हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोडेंट, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। एनिमल किंगडम चैप्टर चल रहा है हमारा। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, ये फाइला हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। प्लीज चेक इट आउट। आज देखेंगे हम एस्कीहेलमिंथिस, जिसमें आते हैं राउंड वर्म। वो क्या डिसीज करते हैं, क्या क्या करेंगे, हम आज के वीडियो में पूरा का पूरा कवर करेंगे, जो कोई भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है, हर एक लाइन। सो आपको पता है हमारा लाइन बाय लाइन वीडियो नहीं रहता है। वी विल टीच यू इन अ ग्राफिकल मैनर सो दैट बायोलॉजी आपको बोर ना लगे। ओके, सो सबसे पहले जनरल फीचर स्टार्ट करते हैं, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं। प्लीज चेक इट आउट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जनरल फीचर्स का। आई नो थोड़ा सा बोर है बट इम्पॉर्टेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम रहेगा, सिमेट्री बायलैटरल, एम्ब्रियोनिक लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम रहेंगे, सूडोसिलोमेट। वेट, सूडोसिलोम यानी कि क्या होते हैं हमने पढ़ा है, खाली इसमें ही प्लाटी एस्कीहेलमिंथिस में ही आपको सूडोसिलोम दिखाई देगा। सूडोसिलोम यानी कि क्या, कैविटी तो होगी, ओके, बट वो मिजोडम से लाइन नहीं होगी। दैट्स वाई हम इनको ट्रू सिलोम नहीं बोल सकते, इनको सूडोसिलोम बोलना पड़ता है। मतलब क्या, पूरा का पूरा मिजोडम से लाइन नहीं होगी। मिजोडम इधर अंदर की साइड पे होगा या बाहर की साइड पे होगा। ओके, देन मिजोडम जो है स्कैटर्ड पाउचेस में भी प्रेजेंट रहेगा इन बिटवीन एक्टोडम एंड एंडोडम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। इनमें एब्सेंट रहता है जनरली, ये हायर एनिमल्स में ही दिखेगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके 3 एग्जाम्पल्स है। पहले नाम देखते हैं, देन उसकी ट्रिक देखते हैं। एस्केरिस यानी राउंड वर्म, वुकरेरिया यानी फिलारियर वर्म, एंड एनसाइक्लोस्टोमा यानी हुक वर्म। सो ये 3 एग्जाम्पल्स है। चलो इसको कैसे याद रखोगे। सो देखो, याद रखने की ना एज सच कोई न्यू ट्रिक नहीं है, बट इसके फीचर्स से ही आप इसको याद कर सकते हो। कैसे, देखो एस्केरिस जो है वो तो याद रह ही जाएगा। क्यों? बिकॉज फाइलम का नाम ही है एस्कीहेलमिंथिस, नाम से उसके एस्केरिस से ही एस्कीहेलमिंथिस नाम है। एंड इनका क्रॉस सेक्शन राउंड होता है, राउंड वर्म होते हैं। सो ये तो हो ही जाएगा आपका, सिंपल है, नाम से ये एस्केरिस यानी राउंड वर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वुकरेरिया यानी फिलारियर वर्म। अभी ये जो वर्म है ये पैरासाइट है। ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाके एक डिसीज करती है जिसका नाम है फिलारियासिस। ओके, इसमें क्या होता है, लिम्फ जो है, लिम्फ यानी कि क्या, देखो हमारी बॉडी में जैसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ना, वैसी ही एक दूसरी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है जिसका नाम है लिम्फैटिक सिस्टम। सेम होता है, ब्लड वेसल की तरह उसमें भी लिम्फैटिक वेसल्स होते हैं, ब्लड की तरह उसमें भी एक लिक्विड फ्लो होता है जिसका नाम है लिम्फ। ओके, सो जब ये वर्म वुकरेरिया या फिलारियर वर्म बॉडी के अंदर जाती है, इन्फेक्शन करती है, तब ये जो लिम्फ है वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है। एंड वो लिम्फैटिक वेसल से बाहर आकर जो कोई भी ओपन स्पेसेस है उसमें जमा होता है, जनरली इन अ लेग रीजन में। ओके, सो दैट्स वाई ये लिम्फ जमा हो रहा है, दैट्स वाई ऐसा बल्जी बल्जी लेग दिखता है। एक लेग दिख रहा है इधर आपको। ओके, सो ये डिसीज फिलारियर वर्म करती है, दैट्स वाई उसका नाम है फिलारियासिस। इसको लिम्फैटिक लेग भी बोलते हैं बिकॉज लिम्फ जमा हो रहा है उसमें। ओके, अभी ऐसे ह्यूमन को, ऐसे जिनको ये फिलारियासिस हुआ है, वो नॉर्मली तो वॉक नहीं कर सकते, उनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। सो दे नीड अ वॉकर टू फॉर सपोर्ट। ओके, सो वॉकर स्टैंड्स फॉर वुकरेरिया। ओके, सेम वर्ड से समझ लो। ओके, समझ में आया। सो फिलारियासिस डिसीज, इसमें क्या होता है, वॉकर लेके चलते हैं, वॉकर स्टैंड फॉर वुकरेरिया, फिलारियासिस डिसीज स्टैंड फॉर फिलारियर वर्म। ओके, सो थर्ड चलते हैं, मतलब ये आपने थोड़ा बहुत डिसीज का भी, डिसीज चैप्टर में है ये फिलारियासिस, उसका भी इंफॉर्मेशन ले लिया। सो ये इंफॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि एनसाइक्लोस्टोमा। सो साइक्लो मीन्स सर्क्यूलर। अगर आप इसका माउथ देखोगे सो यू कैन सी कि सर्क्यूलर, स्टोमा यानी कि माउथ, साइक्लो मीन्स इसका माउथ सर्क्यूलर है एंड इसके पास ऐसे 4 हुक्स है। ओके, सो सर्क्यूलर माउथ होने के कारण इसका नाम है साइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा। एंड इसके पास हुक्स होते हैं, सो इसको हुक वर्म भी बोलते हैं। सो ये 3 एग्जाम्पल्स, एस्केरिस फाइलम के नेम से ही, एस्केरिस यानी राउंड वर्म, वुकरेरिया यानी फिलारियर वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा यानी कि हुक वर्म। सो ये 3 इसके एग्जाम्पल्स है। समझ में आ गया? ओके, सो एग्जाम्पल्स ऐड कर लिए हमने अपनी नोट्स में। नेक्स्ट देखते हैं वेरी वेरी इजी पॉइंट कि इनको राउंड वर्म भी बोलते हैं बिकॉज अगर आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखोगे सो इट इज़ अ राउंड रहता है ये। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं कि ये ना
फ्री लिविंग भी होते हैं एंड पैरासाइट भी होते हैं। फ्री लिविंग ये किधर दिखेंगे आपको, वाटर में भी दिखेंगे, एक्वेटिक एंड लैंड के ऊपर भी दिखेंगे, टेरेस्ट्रियल। अभी जो पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर रहते हैं, जनरली ब्लड वेसल्स में रहते हैं। सो ये एनिमल बॉडी के अंदर भी दिखेंगे आपको एंड प्लांट के बॉडी के अंदर भी दिखेंगे। जनरली ये प्रेजेंट इनसाइड, मैंने इधर आउटसाइड दिखाया है बट ये प्रेजेंट इनसाइड, मतलब टू नो यू प्लांट में जनरली। ओके, सो ये ब्लड वेसल के अंदर रहेंगे यानी इनसाइड द एनिमल। प्लांट के प्लांट में भी अंदर रहेंगे, वो बाहर नहीं रहेंगे। मतलब क्या, ये जनरली एंडो पैरासाइट्स है। ओके, सो ये पैरासाइट का थीम या ऐड कर लेंगे। हैबिटेट में देखा जाए तो ये फ्री लिविंग है, पैरासाइट इधर ऐड हो रहा है देखो, और प्लांट्स एंड एनिमल्स देन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होगी। देन इनके पास मस्कुलर फेरेंस रहेगा, मस्कुलर फेरेंस जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट मतलब कटिंग के लिए। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास एक ट्यूब रहती है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब, जिससे वेस्ट जाता है एंड वो एक पोर जो मस्कुलर फेरेंस से एग्जैक्टली नीचे है उससे बाहर आता है। सो इसको एक्सक्रीटरी पोर बोलते हैं, जिससे वेस्ट बाहर आ रहा है। सो देखो फेरेंस मतलब इधर एनस एंड माउथ को ओपनिंग अलग है, दैट्स वाई इसके पास कंप्लीट सिस्टम है। समझ में आया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगी इसके पास। सो एक्सक्रीटरी पोर फॉर एक्सक्रीशन। नाउ या नोट्स में ऐड करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई कंप्लीट एंड वेल डेवलप मस्कुलर फेरेंस होगा। देन नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम में होगा एक्सक्रीटरी ट्यूब दैट रिमूव्स वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। ओके, याद आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन। सो ये डायोशियस होंगे। डायोशियस यानी कि क्या, मेल बॉडी अलग फीमेल बॉडी अलग। अभी तक जो थे वो सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट थे, मोनोशियस थे। तो यही एक है जिनके पास मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। ओके, सो मेल एस्केरिस ये है जो शॉर्ट रहेगा एंड फीमेल एस्केरिस जो लॉन्ग रहेगी। जनरली ये उल्टा केस है। ओके, मेल फीमेल बड़ी है, इसमें फीमेल लॉन्ग रहेगी, मेल शॉर्ट रहेगा। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। मतलब क्या, मेल स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर छोड़ता है एंड फ्यूजन जो होगा वो अंदर होगा। ओके, देन नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है वो दो टाइप की होगी, इधर डायरेक्टली एडल्ट में डेवलप होंगे या मिडल वाली स्टेज लार्वा बनेगी एंड देन वो लार्वा एडल्ट में डेवलप होगा। सो डेवलपमेंट जो है वो दोनों दिखाएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों भी डेवलपमेंट दिखाएंगे। सो रिप्रोडक्शन के बारे में नोट्स में ऐड करेंगे। रिप्रोडक्शन डायोशियस हो गए, सेक्सेस सेपरेट है, मेल शॉर्ट है, फीमेल लॉन्ग है। देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट एस्कीहेलमिंथिस। अगर देखा जाए तो एस्कीहेलमिंथिस में इतना कुछ डिफिकल्ट वाली चीज़ है भी नहीं। खाली कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिस वन सूडोसिलोमेट, बिकॉज यही है जिनके पास सूडोसिलोम थी। ओके, क्वेश्चन अगर एस्कीहेलमिंथिस से आया तो यही आएगा। वो ऐसा पूछ सकते हैं कि हुकवर्म कौन का सीलोम कौन सा होता है, लाइक दैट थिंग। ओके, नाउ माइंड मैप देखेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन देख लिया हमने, एग्जाम्पल्स में एस्केरिस, फुकरेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा। देन इनको राउंड वर्म भी बोलते हैं। देन फ्री लिविंग होते हैं एंड पैरासाइट भी होंगे एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडी के ऊपर। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी पोर, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर फेरेंस। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि ये डायोशियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों भी टाइप की होती है। ओके, सो नाउ इसके ऊपर का एक असाइनमेंट देखेंगे। अगेन सेम जैसा हम करते हैं वैसा ही असाइनमेंट आने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है एंड देन असाइनमेंट ओरली बताओ या लिख के बताओ। नाउ पॉज द वीडियो। व्हाट आर द डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एस्केरिस? सो एस्केरिस में होता है डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर मस्कुलर फेरेंस एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीटरी ट्यूब विथ एक्सक्रीटरी पोर। ओके, सो दिस इज इट अबाउट एस्केरिस या एस्कीहेलमिंथिस। सो हमारा हेलमिंथिस खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एनेलिडा स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इससे आगे के फाइलम थोड़े से अच्छे खासे ज़्यादा फीचर्स वाले होंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं नेक्स्ट। सो स्टे ट्यून्ड विद बायोडेंट एवरीवन। बाय बाय, सी यू इन द एनेलिडा का फाइलम।